जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और जबरदस्त अपनी तैयारी में लगे हो गए। मेरा नाम है शिवम पंडित और मैं आपका स्वागत करता हूं स्केल अप सिलेक्शंस पर। आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एक ट्रिक की सीरीज शुरू कर रहा हूं। एक्चुअली में मैंने आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हो कि भैया ट्रिक्स बताओ, हमें ट्रिक्स बताओ ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने यही सोचा कि ट्रिक्स के लिए क्या करते हैं, एक सीरीज शुरू कर दे रहा हूं मैं। एक प्लेलिस्ट में आपको अलग मिल जाएंगी ट्रिक्स, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ट्रिक्स, एडिशन ट्रिक्स, मतलब मल्टीप्लाई आसानी से कैसे करें, डिवाइड कैसे करें, हर चीज की ट्रिक्स के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट में बनाने जा रहा हूं, ठीक है। वहां प्लेलिस्ट में जाओगे और ट्रिक्स सर्च कर लोगे। आज की ट्रिक में हम मल्टीप्लीकेशन देखने वाले हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर आप ऐसा समझते हो कि एक वीडियो में दुनिया की सारी ट्रिक्स आ सकती हैं तो ये आपके लिए भी मुश्किल होगा। मैं बता भी दूंगा तो आपके लिए उसको रिमेंबर करना मुश्किल हो जाएगा। तो सीखेंगे धीरे 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 चीजों को, ठीक है। लेकिन आप विश्वास मानना, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है तो मेरा वादा है आपसे कि चैनल से जुड़े रहो, मैथ्स का डर बिल्कुल निकल जाएगा और प्यार हो जाएगा तुम्हें मैथ्स से, ये वादा करता हूं मैं। आज शुरू करते हैं, चलो मल्टीप्लाई की ट्रिक। और जो मल्टीप्लाई की आज की ट्रिक है उसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि सिर्फ ट्रिक देखो और ट्रिक से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ट्रिक्स का काम होता है आपकी कैलकुलेशन को इजी करना, आपका टाइम बचाना। और अगर आप पूरा कंप्लीट मैथ सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको पूरे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, ठीक है। और वो आप चैनल पे जुड़े रहो, धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट की भी वीडियो लेकर आ रहे होते हैं। और हाल ही में हमने एक कोर्स भी लॉन्च कर रखा, आरंभ बैच। और अगर आप आरंभ बैच को ज्वाइन करते हो तो हम कंप्लीट मैथ डिस्कस कर रहे होंगे, अरिथमेटिक प्लस एडवांस। वो आप कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ये देखो, यहां पे शुरू कर रहे हैं। आज हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। देखो, मल्टीप्लाई 11 से कैसे करते हैं, 5 से कैसे करते हैं, सबकी अलग अलग ट्रिक है, बहुत सारी ट्रिक्स हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कोई भी नंबर अगर 100 के पास है, ठीक है, नियर 100 के पास अगर कोई नंबर है, तब वो उस केस में आप कैसे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। देखेंगे एक बार ध्यान से। देखो, जो 100 के पास वाले नंबर हैं उनकी जो ट्रिक है उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करके सिखाता हूं। कैसे? देखो, अगर दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है, जैसे अभी मैं यहां लिख देता हूं 98 इंटू आपको 95, ये मल्टीप्लाई करनी है, तब आप कैसे करोगे? तो आप देख रहे हो दोनों ही नंबर 100 से कम है। अगर मैं आपसे कहूं 107 इंटू 109, इनकी मल्टीप्लाई, तो देख रहे हो आप दोनों ही 100 से बड़े हैं, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं 93 इंटू 104, तो एक 100 से छोटा है, एक 100 से बड़ा है। तो इन तीनों टाइप को आज मैं कवर करने वाला हूं। मैं सच बता रहा हूं, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आप सीधी सीधी उड़ा दोगे सारी मल्टीप्लाई को, ठीक है। देखो, तो एक तो ये वाला पार्ट हो गया कि दोनों ही नंबर ग्रेटर देन 100 है। क्या है? ग्रेटर देन 100 से बड़े, ठीक है। और लेस देन 100 दूसरा टाइप है, लेस देन 100, जहां दोनों ही नंबर क्या है, 100 से छोटे हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, एक ग्रेटर है तो एक लेस है, ग्रेटर और लेस देन 100, ठीक है। ये 3 टाइप में आपको मैं बता रहा हूँ, तीनों टाइप मैंने बता दिए। ये लेस देन 100 वाला हो गया, ये ग्रेटर देन 100 वाला हो गया, और ये लेस देन और ग्रेटर देन 100 वाला हो गया। क्लियर है भाई? इन तीनों को हम समझते हैं धीरे धीरे नए पेज से। आओ, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो 100 से बड़े नंबर है। तसल्ली से समझना, पहली मल्टीप्लाई आप लोग करना, 106 इंटू 103, इसकी मल्टीप्लाई करो। आप कैसे इसकी इजीली मल्टीप्लाई, अगर आप बेसिक से करोगे तो आप लिखोगे 106 इंटू 103 और तसल्ली से ऐसे घंटों तक मल्टीप्लाई करते रहोगे, तब जाके इसका आंसर आ रहा होगा। ऐसे बिल्कुल नहीं करना। कैसे करना है? देखो, आप ये बताओ ये 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे भैया 100 से 6 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? 100 से 6 ज्यादा है। ये 100 से कितना ज्यादा है? ये 100 से 3 ज्यादा है। बस कुछ नहीं करना, या तो इसमें से इसको ऐड कर दो या इसमें इसको ऐड कर दो। कितना आएगा? 106 में 3 ऐड करूंगा, कितना आएगा? 109। और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 6 तिया 18। बस यही अपना आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। 2-3 एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा सारे सवाल, कोई नहीं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ भी बताओ क्या ले लें। चलो, मैंने लिया 112, ठीक है, और इधर ले लिया 106, 106, ठीक है। अब आप ये बताओ ये कितना ज्यादा है 100 से? तो 12 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। 112 में या तो 6 ऐड कर लो
या 106 में 12 ऐड कर लो, दोनों करने पे आना 118 है। कितना आएगा? 112 और 6 कितना आ गया? 118। अब 12 और 6 की मल्टीप्लाई कर लो, 12 6 72, 118 और 72, ये अपना आंसर। समझ में आया होगा? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं प्यारे भाई, आराम से समझना, तसल्ली से। समझने का काम हमेशा तसल्ली से करो, प्रेम पूर्वक, ठीक है? और क्वेश्चन करते टाइम पूरा जहाज बना दो क्वेश्चन का। देखो अब क्या करना है, मैंने बोला 108 की गुणा कर दो 100 चलो कुछ भी ले लेते हैं 109 में, इन दोनों की गुणा करो। 100 से कितना ज्यादा, देखो ये भी लिखने की जरूरत नहीं, अगर तुम इसको लिख रहे हो ना, ये भी लिखने की जरूरत है नहीं। अगर आप हल्का सा दिमाग लगाओ, कितना ज्यादा? 8 ज्यादा, कितना ज्यादा? 9 ज्यादा। 108 में 9 जोड़ दो, 108 में 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा भैया? 117 आ जाएगा, और 8 9 72, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बट पहले मैं ये कहूंगा, पहले लिख लिख के सीखो अच्छे से, फिर आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अच्छे समझा देता हूँ जिसको समझ नहीं आया। ये 100 से कितना ज्यादा था? 8 ज्यादा। ये 100 से कितना ज्यादा? 9 ज्यादा। 108 में आप 9 ऐड कर दो, 108 में कितना ऐड कर दो? 9 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा भैया? 117 आ जाएगा। या 109 में 8 ऐड कर दो, 117 आ जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 8 9 72। अब मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको जो 100 से बड़े नंबर है उनकी मल्टीप्लाई करना सीख गए होंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलो यहां पे चौथा एग्जाम्पल। मैंने बोला 107 की गुणा कर दो किसमें? 108 में। इसे बताओ कैसे करेंगे? तो भैया कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा। 100 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा। इसमें इसको ऐड कर दो, 107 और 8 115, दोनों की गुणा कर दो, 7 8 56, बस ये अपना आंसर है। बात समाप्त। ये मैंने पहला टाइप लिया, ये क्या था? टाइप 1, जहां दोनों ही नंबर 100 से बड़े थे। अब चलते हैं टाइप 2 की तरफ, जहां दोनों नंबर 100 से छोटे होंगे। आ जाओ। अब बताओ टाइप 2 में दोनों नंबर 100 से छोटे होंगे। जैसे कि पहला नंबर मैंने लिया, पहला एग्जांपल मैंने यहां बोला 98 इंटू 94, इनकी मल्टीप्लाई करो। तो बताओ, मेरे से पहले करने की कोशिश करो। तो आप कहोगे भैया कितना कम है? तो आप कहोगे 100 से 2 कम है। ये कितना कम है? ये 100 से 6 कम है। प्यारे भाई ये कम है तो क्या करना है? इसमें माइनस करना है। 98 में से 6 घटा दो, कितना आएगा? 98 में से 6 घटाओगे आएगा 92, 92। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 94 में से 2 घटा सकते हो, या तो ऐसे घटा लो या ऐसे घटा लो। 94 में से 2 गए आएगा 92, ठीक है? इसके बाद क्या करना है? इन दोनों की मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, बस ये अपना आंसर है। भाई मेरे इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा सीरियस लेके सीख लो। जब आप कैलकुलेशन करने बैठोगे, जब आप एग्जाम में बैठोगे, ऐसी कोई मल्टीप्लाई आ गई तो आप औरों से काफ़ी आगे निकल जाओगे। और तो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे बच्चों की तरह, और तुम करके निकल जाओगे। यही कॉम्पिटिशन में काम आती चीज़ें, और आसान भी है, कुछ नहीं है, बस थोड़ी देर काम करना है इनके ऊपर, सीख जाओगे। वीडियो को दोबारा देख लेना, अगर दिमाग से स्लिप हो जाए चीज़ें, बस 1-2 बार में चीज़ें आ जाएंगी। अब इसके बाद देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 93 इंटू 97 करो, कैसे करेंगे भैया? कितना कम है 100 से? 7 कम है। ये कितना कम है 100 से? 3 कम है। कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो। 93 में से 3 का कितना आएगा भैया? 90, और 7 या 21, ये रहा अपना आंसर। ये आ गया आंसर मल्टीप्लाई करके। आसान है कि नहीं है बताओ? एक और एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल करके समझा रहा हूँ, 10 मिनट की वीडियो हो जाएगी, आराम से आप समझ जाओगे चीज़ों को। अगर मैं ये कहता हूँ 88 मल्टीप्लाई 96, इसकी मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं है। 100 से कितना कम है? 12 कम है। 100 से कितना कम है? 4 कम है। क्या करना है? इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो। 88 में से 4 गए, कितना आएगा? तो आएगा भैया 84, गुणा 12 चौक 48, इन दोनों की गुणा कर लो, बस आ गया आंसर। अब मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब तीसरे वाले टाइप, जो हमारा आखिरी वाला टाइप है, उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, पल्ले पड़ गई चीजें। मैंने यहां पे एक बार रिवाइज करा रहा हूं, मैंने यहां डिस्कस किया जब दोनों ही नंबर 100 से बड़े हों। ठीक है, जब दोनों ही नंबर 100 से बड़े हों तब क्या करना है। यहां पे मैंने डिस्कस किया जब दोनों ही नंबर 100 से छोटे हों।
अब मैं तीसरा टाइप डिस्कस करने जा रहा हूं जहां पे एक नंबर 100 से बड़ा होगा और एक नंबर 100 से छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल 98 इंटू 104 इसका। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे देखो। अब देखना यहां पे थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाएगा। कितना कम है भैया? 2 कम है। कितना ज्यादा है भैया? 4 ज्यादा है। कोई दिक्कत? बोले नो दिक्कत। अब देखो 98 में या तो 4 ऐड कर लो, 98 में 4 ऐड करोगे कितना आ जाएगा? तुम कहोगे भैया 102 आ जाएगा। या फिर 104 में से 2 घटा लो क्योंकि माइनस का है, 104 में से 2 घटाओगे तब भी 102 आएगा। इसके बाद हम क्या करते थे भैया? इन दोनों की मल्टीप्लाई करते थे, 4 दूनी 8 और यहां लिख देते थे, लेकिन नहीं लिखना, यहां लगाओ 2 जीरो। ठीक है, अब इसके नीचे लिखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 माइनस कर दो, तो 10,200 में से 8 कटेगा तो कितना आएगा? 10,192। ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आ जाओ अगले सवाल पे आओ। आराम से लोड नहीं लेना, सीखते टाइम बिल्कुल चिल होके सीखा करो। जैसे प्रेम कैसे करते हैं? आराम से, ऐसे ही इनसे प्रेम करो सवालों से। देखो हल्के रहा करो एकदम मैथ सीखते टाइम। अब देखो अगला, अगर मैं आपसे कहता हूं 96 इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है 108 में। ठीक है, कैसे करोगे भाई? भैया कितना कम है? तो आप कहो भैया 4 कम है। कोई दिक्कत? भाई इसमें करंट आता है क्या दीवार में? तो आना चाहिए ना, मजा आता है करंट में। तो 96 में भैया 100 से कितना कम है? 4 कम है। ये 100 से कितना मल्टीप्लाई, ये 100 से कितना ज्यादा है? भैया 8 ज्यादा है। तरीका क्या है? या तो इसमें इसको ऐड कर दो या इसमें से इसको घटा दो, जैसे चाहो ऐसे कर लो। 108 में से 4 गया तो कितना आएगा? 104। अब क्योंकि बड़े छोटे हैं तो 2 जीरो लगा दो, इसके बाद इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 8 चौक 32, यहां लिख दो, घटा दो 32 को, कितना आ जाएगा? देखो 10,400 में से 32 गया, कितना आएगा? 10,368। ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये मैंने आपको फटाफट से 2 मिनट में पूरा रिकैप करा देता हूँ। 3 जो 100 के पास वाले नंबर होते हैं उनकी मल्टीप्लाई करना सिखाया, जिसमें सबसे पहले हमने सीखा ऐसे 2 नंबर जो कि 100 से बड़े हों, दोनों नंबर उनकी मल्टीप्लाई कैसे करने हैं। 100 से जितने जितने बड़े हों वो लिख लो और एक में इसको ऐड कर लो और बाद में दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। यही सीखा हमने। बिल्कुल। दूसरे वाले में क्या सीखा? जब दोनों ही नंबर छोटे हों 100 से तो क्या करना? किसी एक में से ऐसे क्रॉस में घटाना होता है। 98 में से 6 घटा दो और 6 दूनी 12 यहाँ लिख दो। ठीक है। तीसरा जो स्टेप था इसमें क्या करना था? इसमें भैया एक कम होता है और एक ज्यादा होता है, तो या तो इसमें से कम वाले को घटा दो या इसमें ज्यादा वाले को जोड़ दो, वो लिख दो यहाँ पे। उसके बाद ध्यान रखना 2 जीरो लगानी है और इनकी मल्टीप्लाई करके उसको घटा देना। बस ये अपना काम करना है आपको। सही है जी? ये थी आपकी वीडियो आज की। जो 100 के पास वाले नंबर हैं उनकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है आपने सीख ली होगी। अगली वीडियोस में नई नई तरीके की मैं ट्रिक्स लाता रहूंगा। और फिर बोलता हूं, अगर मैथ से डर लगता है तो बिल्कुल साथ में जुड़े रहो, बेहतरीन तरीके से मैथ्स का पूरा डर निकाल देंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।